प्रणाम गुरुदेव। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि मैं गुरु भक्ति नहीं कर पा रहा, तो मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? प्रणाम आपको, आप सभी को प्रणाम। मैं गुरु भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने गुरु प्रेम के बारे में बहुत सुना है, मगर मुझसे हो नहीं पा रहा। फिर मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा? पहली बात, मार्ग ही गलत है। जिसका मार्ग भक्ति का होता है उसको मोक्ष की चिंता नहीं होती। जिसको मोक्ष की चिंता होती है उसका मार्ग भक्ति का नहीं होता है। मैं गुरु भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, जरूरत ही नहीं है। किस लिए करो गुरु भक्ति? गुरु भक्ति की जरूरत नहीं है। गुरु जो कह रहा है उसको सुनो और समझो और अपने होश को जागृत करो, होश को फॉलो करो। गुरु जब तुम्हें कुछ बात कहता है तुम्हें समझ आ गई, अब जरूरी नहीं है गुरु के प्रति प्रेम में होना, ये जरूरी नहीं। तुम्हारा होश क्या कह रहा है इसे समझो। गुरु ने एक शब्द कहा, जैसे मैं अक्सर कहता हूं, मैंने एक शब्द कहा कि ये जीवन जो तुम जी रहे हो जीने लायक नहीं है। तुमने इसे सुना, अब मेरे प्रति प्रेम पैदा नहीं हो रहा, मत होने दो। जरूरत क्या है प्रेम की? प्रेम तो वैसे भी झंझट है, उसकी जरूरत ही क्या है? मगर जब मैंने कहा कि जो जीवन जी रहे हैं वो जीने लायक नहीं है, तुम्हें लगा कि ऐसा सही है कि वाकई में जो तुम जी रहे हो वो जीने लायक नहीं है। अब इससे होश पैदा होगा, फिर मैं क्या जीऊं, फिर मैं कैसे जीऊं? फिर प्रश्न उठेगा, फिर मैं कैसे जीऊं? जब तुम जो जी रहे हो वो जीने लायक नहीं है, तो इसका मतलब अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसा है जो जीने लायक है। फिर उसको तुम पकड़ो। जरूरी नहीं है गुरु प्रेम और गुरु भक्ति। भक्ति, इस पृथ्वी पे ज्ञानी बहुत सारे हो सकते हैं। मान लेते कि एक सदी में 1,00,000 ज्ञानी हो गए, मगर एक सदी में एक भक्त हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। भक्ति सबके बस की बात नहीं होती, और भक्ति जो है सभी के हृदय में जागृत भी नहीं होती। भक्ति के नाम पे वासनाएं पूरी करने की इच्छाएं होती है। भक्ति के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर भक्ति नहीं होती। तो भक्ति नहीं उठ रही, भक्ति भाव नहीं उठ रहा, तो जरूरत भी नहीं है। फिर गुरु की बातों पर विचार करो, और विचार करके लगता है कि हाँ ठीक है, तो अपने से पूछो क्या ठीक है, तो मुझे ऐसा जीना चाहिए तो वैसा जियो। होश पैदा होगा। गुरु के शब्द तुम्हारे भीतर जाके दो ही काम करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे ताकि तुम जगो, तुम होश में आ जाओ। अगर तुम होश में आ जाओगे तो प्रेम की जरूरत नहीं है। दूसरा, वो ये काम करेंगे कि तुम होश में आ जाओ, और इतना होश में आ जाओ कि तुम्हें लगे कि इसने अगर 10 बातें कही है 10 ही ठीक है, तो 11वीं बात होगी, 12वीं बात होगी, वो भी ठीक ही होगी। फिर यहां से प्रेम पैदा होगा। मगर प्रेम पैदा ही नहीं हो रहा तो जरूरत भी नहीं है। मेरा ये कहना, इसे अच्छे से समझें, आप जहां खड़े वहीं से यात्रा करें। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रेम ही पैदा होना चाहिए। नहीं हो रहा, ठीक है, होश तो पैदा हो रहा होगा, तो होश को लेकर चलो, उसमें डूबो। और होश का मतलब है गुरु के शब्द सुन लिए, मगर मेरा अनुभव क्या कह रहा है? गुरु ने कहा कि ये जीवन जीने लायक नहीं है। तुम्हें लगा नहीं जीने लायक तो है, अरे मैं ठीक ही तो जी रहा हूं। तुम्हारा होश क्या कहता है? तुम्हारा विवेक और अवेयरनेस क्या कहती है? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर गुरु कह रहा है जहर पियोगे तो जहर पी के तुम मर जाओगे, तुम कहो कि ऐसे कैसे मर जाएंगे, हम तो पी के ही देखेंगे। तो फिर पी के देख लेना चाहिए, फिर पी के देखना चाहिए। मर गए तो क्या वो दोबारा पैदा हो जाओगे? इस तरीके से बातों को समझेंगे तो फिर हम गति कर पाएंगे। जरूरी नहीं है भक्ति। गुरु के पीछे नहीं चलो, अपने होश को जगाओ। गुरु के शब्द तुम्हारे भीतर होश को भी प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है गुरु के शब्द खाली चले जाते हैं,
या तो गुरु के शब्द तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा करेंगे और या तो होश पैदा करेंगे, खाली कभी नहीं जाएंगे। और अगर प्रेम पैदा करेंगे तो तुम गुरु के प्रेम में जीना चाहोगे, मोक्ष में नहीं, क्योंकि गुरु स्वयं में मुक्ति है। अगर प्रेम पैदा नहीं होगा तो होश पैदा होगा। अब ये तुम देख सकते हो तुम्हारे भीतर होश पैदा हो रहा है, तो फिर होश को ही लेके चलो, फिर उससे ही पार चले जाओ, क्योंकि दो ही मार्ग हैं, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान का मतलब है होश, भक्ति का मतलब है समझदारी से पागल होना। ध्यान रखना, पागल तो वैसे भी हो जाते हैं, समझदारी से पागल होना। तुम कहोगे समझदारी से कैसे पागल हो सकते? समझदारी से पागल होने का अर्थ है मैं उसको प्रेम कर रहा हूं जो निराकार है, मगर निराकार को सीधा देख नहीं सकता, इसीलिए आकार के माध्यम से निराकार को प्रेम कर रहा है। इस तरीके से तुम गति करेंगे। तो जरूरी नहीं कि भक्ति, बिना भक्ति के भी मोक्ष उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।